थैंक यू सो मच अनुराग जी। और अब इस सेशन को बिना किसी व्यवधान के शुरू करते हुए, वक्त की कमी है, जाहिर तौर पे आप भी लगातार बैठे हुए हैं, उमस भी फील हो रही है, महसूस हो रही है, उमस महसूस हो रही है, दिल में बहुत कुछ महसूस हो रहा है। रतलाम की जनता को भी इस बार कई सारे जो कहना चाहिए उम्मीदवार, टिकट के दावेदार रतलाम में बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं इस बार के चुनाव। ये फिलहाल शरण डागा जी हमारे साथ हैं। शरण डागा जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका मंच पे, और एक बार फिर से दावेदारी आप पेश कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, कितना सच है और वाकई में इतने सारे लोगों के बीच कहां पा रहे हैं? नहीं, चुनाव आने वाले हैं। मैंने भी अपना पक्ष मेरी पार्टी के वरिष्ठ जन और पार्टी को रखा है। निर्णय तो पार्टी को करना है जी। चलिए, निर्णय वाकई पार्टी को करना है, लेकिन ऐसी क्या वजह रहेगी? क्या होता है जब हम चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिल में होता है कि हाँ, इस वजह से हमें जरूर चुनना चाहिए। आप ऐसा क्या बताएंगे? आपके कार्यकाल में ऐसा क्या था या क्या अधूरा रह गया था जो आप रतलाम की जनता से वादा करेंगे? नहीं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 1980 से पहले का कार्यकर्ता हूँ जी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे रतलाम नगर का 2010 में महापौर का उम्मीदवार बनाया था और मैं चुनाव भी जीता और मैंने 5 साल रतलाम नगर निगम को बड़े अच्छे तरीके से चलाकर और रतलाम नगर की जो बुनियादी आवश्यकताएं थी उन सब की ओर अग्रसर होकर उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया था। परंतु चूंकि चुनाव का कार्यकाल तो 5 साल का रहता है, 5 साल में जितने काम हम कर सकते हैं वो पूरे करने का प्रयास किया। साथ ही अनेक योजनाएं मैंने ऐसी प्रस्तावित की थी कि जो आने वाले समय में शहर को पूरी होगी तो उसका लाभ शहर को मिलेगा। नहीं, आने वाले समय में कब पूरी होंगी सर? आपका तो लंबे समय से शासन चल रहा है। नहीं, मेरा कार्यकाल 10 साल हो गया खत्म हुए। 10 साल में अनेक योजनाएं जो रतलाम में चली और रतलाम में नए कार्य मिले हैं, कई रोडें मिली है, अमृत सागर का काम मिला, एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा काम था अवैध कॉलोनी का, वो 2011-12 में मैंने ही रतलाम नगर निगम में पहली बार शुरुआत की थी और उसको देखने के लिए हमारे आयुक्त संजय गोयल जी भी रतलाम आए थे। तब से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उस वक्त 17 कॉलोनी के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर भी हुए थे। हाँ। 4 करोड़ रुपए हमको मिल भी गए थे और ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और आज पूरा मध्य प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है। ठीक ठीक, लेकिन रोडें मिली अतिक्रमण के साथ मिली, काम मिला बेरोजगारी के साथ मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नगर निगम का महापौर था तो उसके अंदर तो जो मेरे बुनियादी काम नगर के जो होते हैं वो करने का मेरा प्रयास था और वो मैंने पूरा किया। जी। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अपने महत्वपूर्ण वक्त को हमारे लिए साझा कर रहे हैं, हमारे लिए निकाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मयंक जाट जी भी हमारे बीच हैं। मयंक जी, माइक सर हेलो कीजिए, शायद आपकी आवाज आ रही है। हेलो। बिल्कुल आ रही है सर। आपको क्यों ऐसा डाउट हुआ? ईवीएम पर भी डाउट करते हैं, संस्थाओं पर भी डाउट करते हैं, अभी हमारे माइक पर भी डाउट कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? डाउट नहीं करते हैं, जो होता है उसको कहते हैं और ईवीएम की बात नहीं है। इस बार भी आप देखेंगे जो महापौर का चुनाव हुआ उसमें जनता ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। सिर्फ 8,000 वोटों की कमी रह गई थी और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जानते हैं कि किस प्रकार से प्रशासनिक ताकत का प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके वो यहाँ पर जीते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वो जीते हैं। आप कह रहे हैं कि ताकत का प्रयोग करके जीते हैं, मयंक जाट जी कह रहे हैं ताकत का प्रयोग करके जीते हैं। कैसे इस पृष्ठभूमि को ठीक करेंगे? अपनी प्रशासनिक ताकत का उपयोग करके जीते हैं। प्रशासनिक ताकत का। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस हारती है लेकिन मयंक जाट जीतते हैं? ये शुरू से एक जनता के प्रति हमारे परिवार का एक लगाव रहा है और कांग्रेस के कारण कांग्रेस के जो सभी साथियों ने, सभी वरिष्ठ जन ने, कार्यकर्ताओं ने एक ताकत से जो काम किया था वो एक प्रतिफल मिला है जिसे पूरा फल पाने से हम रह गए। थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपके परिवार के कुछ लोग बीजेपी में भी रहे हैं जी, तो विश्वास करने में थोड़ा सा डाउट होता है। नहीं, ऐसी कोई, अगर विश्वास करने में डाउट होता तो आज जिस चरम पर हमको वोट मिले हैं वो नहीं मिलते, जो प्यार मिला है वो नहीं मिलता। ठीक, मयंक जी क्या वो होना चाहिए कि लोग इस बार आपको टिकट मिले? वो क्या विषय हो सकता है कि लोगों को आपको टिकट देना चाहिए? वो तो टिकट मिलना नहीं मिलना वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जनता के बीच में जब हम रहते हैं और जनता की जब जो जेन्युइन बातें हैं वो हम, जो भाजपा ने 20 साल मध्य प्रदेश में, 10 साल अपने देश में रहकर जो रतलाम शहर को जो झूठ बोला है, भाजपा के यहाँ के जो माननीय सभी नेता हैं, वरिष्ठ जन हैं, 2014 से, जैसे कि अभी डागा जी ने बोला कि 2013 से ही मेरे सामने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया आई। ठीक है,
2015 के अंदर अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी 103 कॉलोनियों का देते हैं, उस टाइम प्रमाण पत्र दे देते हैं। फिर 2017 में जब चुनाव से पहले वापिस से अवैध को वैध कॉलोनी करने के लिए 20 करोड़ रुपए, पहले कॉलोनी अवैध रहती 103, 2017 में आती है 33 अवैध कॉलोनियां। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर थे, उसके लिए हम 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो पैसे कहाँ गए? फिर जब महापौर के चुनाव होते हैं, उससे पहले वो बोलते हैं कि हमने 26 अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं। अरे भैया, वैध करोगे कब? धरातल पे क्या काम हुआ है, यह तो हमें मालूम चले। इससे पहले जब हमारे पास में बहुत, क्या वजह है कि जनता का विश्वास बीजेपी पर ही होता है? हवा तो बीजेपी की ही चलती है रतलाम में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी हवा पलट रही है, अभी आपने इस चुनाव में देख लिया है। क्योंकि लोगों ने जहां तक विश्वास किया था, हमारे विधायक जी उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं बिल्कुल भी। चुनाव से पहले प्रलोभन देना, नगर निगम चुनाव से पहले फोटो आते हैं मीडिया में, बहुत बड़े बड़े फोटो आते हैं कि झील वेयर कंपनी रतलाम में आ रही है और 6000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। चुनाव खत्म होते हैं, कंपनी बदनावर चल जाती है। क्या कमी? इससे एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से। मेगा टेक्सटाइल्स पार्क के लिए जो बोला था कि रतलाम में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क आ रहा है, जिससे 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बात यहाँ के विधायक जी ने कही थी। लेकिन मेगा टेक्सटाइल्स पार्क अब धार चले गया। क्यों गया वो धार? केंद्र की समिति आई थी, केंद्र की समिति ने यहाँ पर माना कि रतलाम के अंदर बिजली, पानी और सड़कों की अनुपलब्धता के कारण, ये कांग्रेस ने नहीं माना, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माना, क्योंकि वहां से समिति निरीक्षण करने आई थी। उससे ज्यादा बेहतर सड़कें और ये जो धार में बनी है, तो वो धार में गई है। जबकि 8 लेन सबसे पास किसके हुए? रतलाम के पास में है। सबसे बड़ा पश्चिमी जंक्शन कहां पर है? रतलाम में है। लेकिन विधायक जी की उदासीनता के कारण, सिर्फ उनका एक वो बनाने के, आभा मंडल बनाने के कारण ही हमारा रतलाम आज इतनी पिछड़ी और दयनीय स्थिति में है। चरण जी, इस तमाम सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे। एक तो पहले से ही कहते हैं कि इतने सारे गुट हैं, उस पर इतनी सारी समस्याएं हैं, कैसे उतरेंगे 2023 में मैदान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिक्कतें समय समय पर आती भी और उनका समाधान भी हो जाता है। लगातार विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के, हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और रतलाम को डेवलपमेंट की है। जैसा आपने अभी पहले भी सुना और अभी भी मैं बोलता हूं कि पहले के रतलाम में और आज के रतलाम में व्यापक पैमाने पे परिवर्तन हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिन उद्योगों की बात कर रहे हैं, उनके सबके अपने अपने सिस्टम और अपने अपने नाप्स होते हैं। उद्योग वहीं जाता है जहां उसको सुविधाजनक कोई अपनी दिक्कतें होती है। तो यहाँ का युवा क्या करे, बेरोजगार क्या करे यहाँ का? नहीं, बेरोजगारी का आज तक ये मापदंड समझ में नहीं आया कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। आज शहर में आधे घरों में, आधे दुकानों पे, आधे प्रतिष्ठान पर काम करने वाला आदमी नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी और नौकरी का सीधा संबंध है शासकीय नौकरी। यदि आपने कोई शासकीय नौकरी दे दी तो सरकार ने रोजगार दिया, और बाकी के रोजगार यदि मिलते तो आप रोजगार की श्रेणी में नहीं लेते। कौन सी मोदी जी रोजगार देने की बात करते हैं? नहीं, मोदी जी सबको रोजगार दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जितना डेवलपमेंट हो रहा है, निजी इंडस्ट्री आ रही है, निजी कारोबारी आ रहे हैं, नए नए माल बन रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज यदि कोई सड़क भी बनती है, कोई काम भी होता है, तो उसमें रोजगार तो मिलता है लोगों को। बात नहीं करेंगे। आखिरी सवाल मयंक जाट जी आपसे, आप युवा हैं, क्या आप भी बेरोजगारी भत्ते पर ही चलाएंगे युवाओं को, या आपके पास कोई योजना है कि आप युवाओं के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि वाकई उन्हें रोजगार मिले? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आदमी के पास में उसका विजन होना चाहिए और आदमी में एक करने की एक ललक होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश के पास में कांग्रेस में कमलनाथ जी एक बहुत बड़े चेहरे हैं जो विजनरी से चलते हैं। उनके छिंदवाड़ा मॉडल को अगर हम देखेंगे, एक माइंडेड आदमी है और वही विजन की जो बात अगर जो कमलनाथ जी लाए हैं, वही विजन हम रतलाम में लेके आएंगे और निश्चित तौर पर झूठे वादे नहीं रहेंगे, सच्चे इरादों के साथ में रतलाम में उद्योग लेके आएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए आपको भी। शैलेश जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद इस सेशन में हमारे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। चूंकि वक्त हमारे पास कम है और हमारे जो मुख्य अतिथि वो पहुंच चुके हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी